माँ जी, वो मम्मी का फोन आया था। मम्मी कह रही थी कि भैया को भेज दें क्या? अभी तो रक्षाबंधन के 10 दिन है ना, 10 दिन पहले से जाने की क्या जरूरत है। वो माँ जी, दीदी भी तो 10 दिन पहले ही आ गई है ना, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वो छुट्टी में भी मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि दीदी आ गई थी। अभी मेरी बेटी आई है, घर का काम कौन करेगा। माँ जी 10 दिन की बात है, आप लोग 10 दिन के लिए आती है बेचारी, उसमें भी उसको चैन सुकून नहीं। बहुओं का फर्ज होता है अपने घर में रह के अपना परिवार संभालें, ना कि रोज रोज अपने मायके जाना। आपकी बेटी के लिए ये फर्ज लागू नहीं होता है क्या? आपकी बेटी भी तो 10 दिन के लिए मायके आई है, फिर मेरे लिए ही क्यों? हर बार आप मुझे यही कहकर रोक देती हैं कि घर का काम कौन करेगा। अरे मैं अपने घर से विदा होकर आई हूँ, उनसे रिश्ता खत्म करके नहीं आई हूँ। मेरी बेटी की बात मत कर, वो इस घर की रानी है। अगर आपकी बेटी इस घर की रानी है तो मैं भी उस घर की रानी हूँ। ठीक है, अब तू जाके दिखा। मैं भैया को बुला रही हूँ और मैं जाऊंगी इस रक्षाबंधन पे। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी, अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है, पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा। माँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है, जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी, आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं हैं, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी?